हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज का 7th एग्जाम्पल करते हैं। हमारे एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक बॉल है और हमने टॉप ऑफ द टावर से उसको थ्रो कर दिया। ठीक है, टावर की हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 200 फीट। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास 200 फीट गिवन है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि देखिए हमारे पास जो u की वैल्यू है वो तो है हमारे पास 80। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया विद द हॉरिजन। उसके बाद उसने क्या कहा है हमारे पास, फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमें ये निकालना है हॉरिजेंटल डिस्टेंस से कितनी दूर है, मतलब कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालिए टावर का पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास। अब जो ये यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी क्या है, टावर की। ठीक है, इतना हमारे जो ओ से ए तक है वो टावर है। अब इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 200। अब हमने यहाँ पर खड़े होकर ओ पोजीशन पर क्या की, बॉल थ्रो कर दी, जैसा कि आपको दिखा रहा है ओ से बी तक। ठीक है, ये हमने बॉल ड्रॉ कर दी है विद द वेलोसिटी ऑफ 80 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। वैसे इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ी अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया उन्होंने, ऐसे करके दिखाएंगे तभी ये एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, ये जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, ये हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं जहाँ से भी हम अपने पार्टिकल को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना हमारी दिस, तो ये पोजीशन हमारी हो जाएगी ओ। ठीक है, एज ए ओरिजिन कंसीडर कर लिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम पता है कि ओरिजिन से जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 और -200 ये हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, x -200, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता और उसने ना x की वैल्यू ही पूछी है हमसे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें हमारे पास x की वैल्यू भी थी और y की वैल्यू भी थी इन द फॉर्म ऑफ t। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये y की वैल्यू है, कौन सी, ये जो -200 है। ठीक है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, -200। हमारे पास u भी है और हमारे पास अल्फ़ा भी है, तो ये u की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे और -200 हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी और जो t की वैल्यू आएगी वो x में पुट कर देंगे। ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला और है जिसमें t को हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो जब हम t को एलिमिनेट कर देंगे तो हम वो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसमें y और x के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि ये है यहाँ पर हमारे पास, देखिए यही डायग्राम है सेम। यहाँ पर इसने क्या कहा है, लेट द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ओ बी टेकन एज ओरिजन एंड बी बी द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा जो ओ पॉइंट है ना वहाँ पर इसने यही कहा है कि हम इसको ओरिजन कंसीडर करेंगे और जो बी पॉइंट है हमने वही मान लिया जहाँ पर जो बॉल है उसने थ्रो किया है। ठीक है, अब हमारी यू की वैल्यू 80 है, अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x -200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी है -200, u की वैल्यू भी है कितनी, 80। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये y की वैल्यू है -200, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसने यही किया, देखिए यहाँ पर -200 रख दिया, u की वैल्यू 80 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री रख दी। लेकिन है ना यहाँ पर जो हमारी यूनिट्स हैं वो फिट में है, ध्यान से देखिए u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u इज़ इक्वल टू 80 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये है, तो जो फिट में होती है ना तो हमारी जो g की वैल्यू होती है वो 32 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, g की वैल्यू 32 होगी और अगर हमारी मीटर में है तो हम 9.8 लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिट में है तो हम g की वैल्यू 32 लेंगे, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर g की वैल्यू 32 रखेंगे, 32 बाई में 2 का रखा है तो 16 आ गया, साइन 30 डिग्री। ठीक है, 1/2 हो जाएगा,
डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद और कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ सोल्व किया है। कॉमन ले लेंगे, 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2t² माइनस 5t माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। t की दो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ से, एक तो -5/2 और एक 5। लेकिन t की वैल्यू का मतलब क्या है, टाइम। लेकिन टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई, 5। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। अब t की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, x वाला जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें क्या करेंगे, देखिए u भी है हमारे पास, अल्फ़ा भी है, सिर्फ t ही नहीं था और हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, u की जगह u रख देंगे 80, अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री और t की जगह 5। ठीक है, तो ये रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा 80 cos 30 डिग्री इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यही वैल्यू पुट कर रखी है, देखिए ये रही। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 80 और इंटू में साइन 30 डिग्री और इंटू में 5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 80 और √3/2 और इंटू 5। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, 40 आ जाएगा, 45 से 200। ठीक है, तो 200 √3 फीट, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है ये। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में था, ये ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं, उसमें टी की ज़रूरत नहीं है हमें निकालने की, सीधा वाई और एक्स में रिलेशन है, वाई की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो एक ही फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं उससे भी। ये देखिए, ये है हमारे पास फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, ये हमने टी को एलिमिनेट करके निकाला था, ये वही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, x माइनस 200। तो यहाँ पर हम रख देंगे, हमारे पास देखिए y की वैल्यू -200 रख दी इसने, x की वैल्यू x ही रखी है क्योंकि x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें। अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है, g की वैल्यू 32 रख दी और x² एज इट इज़ बाय 2, u की वैल्यू कितनी थी 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400। ठीक है, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दिया हमें, 1/√3 होती है 32x² बाय 2 दिस, और cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसने सिर्फ क्या किया, कैलकुलेशन की है, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म जब हम इसको कैंसिल कर देंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, हमारे पास क्या आ जाएगा, -x² बाय 300। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए अब इसने क्या किया, माइनस दिस, एलसीएम वगैरह लिया है और कुछ नहीं किया इसने। एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ देखिए क्या क्या आएंगी, यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि एक्स की वैल्यूज़ एक तो आई है माइनस का दिस 200√3 और एक आई है एक तो आई है प्लस 200√3 और दूसरी वैल्यू क्या है, -100/2√3। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वाली कैंसिल। ठीक है, हमारी सिर्फ क्या बच गई, 200√3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर पहले भी आया था, अभी जब हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 20√3 फीट, और यहाँ पर निकाला था तो यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है 20√3 फीट। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी था, सिर्फ हमें ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आप चाहो तो टी की वे हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि वो टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइम में निकला, तो टाइम पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला करना पड़ेगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाला किया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला ही करना है हमने। ठीक है, और जो दूसरे वाला करेंगे उससे सिर्फ हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टी की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।